चलिए, आज हम एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में पीछे ले जाएगा, एक दिव्य कहानी का हिस्सा बनाने। हमारी मंजिल है ब्रजभूमि, भगवान कृष्ण की वो पवित्र धरती जहां हर कण में भक्ति घुली है। ये सवाल तो मन में आता ही है, आखिर वो कौन सी कशिश है जो हर साल लाखों लोगों को यहाँ खींच लाती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ की गलियों में आज भी कहानियां गूंजती हैं, हवा में भजन रचे बसे हैं। लोग यहाँ सुकून और एक गहरे जुड़ाव की तलाश में आते हैं, पर असल में उन्हें मिलता क्या है? इसका जवाब दोस्तों इसी जमीन की रूह में छिपा है। ब्रजभूमि एक जीता जागता अनुभव है। ये वो कैनवस है जिस पर भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी नटखट लीलाओं तक सब कुछ चित्रित है। हर कदम पर एक नई कहानी इंतजार कर रही होती है। तो चलिए, अगर इस सफर पर निकलने का मन बन ही गया है तो शुरुआत कहाँ से की जाए? घबराइए नहीं, इस आध्यात्मिक सफर की योजना बनाना बहुत आसान है। आइए कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो सही समय चुनना जरूरी है। जरा कल्पना कीजिए, अक्टूबर से मार्च के बीच वो हल्की हल्की ठंड, वो ताजगी भरी हवा और ऊपर से होली और दिवाली जैसे त्योहारों का माहौल। ये समय घूमने फिरने के लिए बेस्ट है। हाँ, अगर किसी को शांति और सुकून चाहिए तो अप्रैल से सितंबर के बीच भीड़ कम मिलती है, हालांकि गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये आध्यात्मिक यात्रा किसी की जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। एक आम 2 दिन के ट्रिप का खर्च, जिसमें रहना, खाना और घूमना फिरना शामिल है, वो प्रति व्यक्ति लगभग 4000 रुपए तक ही आता है। और यहां पहुंचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। दिल्ली से बस 2 घंटे की ट्रेन ले लीजिए या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर एक आरामदायक ड्राइव का मजा लीजिए। अगर कोई हवाई जहाज से आ रहा है तो आगरा का एयरपोर्ट भी ज्यादा दूर नहीं है, मतलब हर तरफ से कनेक्टिविटी बेहतरीन है। तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं वृंदावन से, वो शहर जिसकी हवा में ही कान्हा की शरारतें और दिव्य प्रेम की कहानियां घुली हुई हैं। वृंदावन के दिल में बसता है बांके बिहारी मंदिर। यहाँ भगवान कृष्ण की त्रिभंगा मूर्ति है, मतलब 3 जगहों से मुड़ी हुई। लेकिन यहाँ दर्शन बस पलक झपकते ही होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मूर्ति को देर तक घूरता रहे तो वो उसी में खो सकता है, इसलिए पर्दा बार बार डाला और उठाया जाता है। ये एक तरह का दिव्य लुका-छिपी का खेल है जो भगवान के चंचल स्वभाव को दिखाता है। प्राचीन मंदिरों से बिल्कुल अलग एक आधुनिक चमत्कार भी है यहाँ, प्रेम मंदिर। सोचिए, इसे बनाने में 11 साल लगे। ये 54 एकड़ में फैला है और पूरा का पूरा इटालियन मार्बल से बना है। और शाम को यहाँ का लाइट एंड साउंड शो देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सच में लाजवाब। वृंदावन की असली आत्मा तो इसकी कुंज गलियों में बसती है। ये वही संकरी गलियां हैं जहां माना जाता है कि राधा कृष्ण अपनी लीलाएं रचाते थे। इन गलियों से गुजरते हुए ऐसा ही महसूस होता है। हवा में गूंजते भजन, मंदिरों की घंटियां और अगरबत्ती की महक सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो वक्त से परे है। वृंदावन की भक्ति में डूबने के बाद अब हम रुख करते हैं मथुरा का। यहां आते ही माहौल में एक ठहराव, एक गहरी ऐतिहासिक श्रद्धा महसूस होती है। आखिरकार ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जो है। और हम पहुंच गए हैं मथुरा के उस केंद्र बिंदु पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि। ये ठीक उसी जगह पर बना है जहां माना जाता है कि कंस के कारागार में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। इस जगह पर खड़े होकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ये आध्यात्मिकता का ध्रुव तारा है। इस पवित्र स्थल का इतिहास, अरे ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये आस्था और अटूट श्रद्धा की कहानी है। इस जगह को कई बार तोड़ा गया, नष्ट किया गया, लेकिन हर बार भक्तों के विश्वास ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, ये तो विनाश पर विश्वास की जीत का एक जीता जागता प्रतीक है। लेकिन सुनिए, एक सच्ची तीर्थ यात्रा सिर्फ मंदिरों में दर्शन करने तक की तो सीमित नहीं होती, है ना? ये उस जगह की आत्मा को महसूस करने के बारे में है, उन रस्मों में डूबने के बारे में है जो ब्रज को ब्रज बनाती हैं। और ऐसे ही एक रस्म है परिक्रमा। ये एक तरह की चलती फिरती प्रार्थना है। जब कोई किसी पवित्र स्थल के चारों ओर घूमता है तो वो सिर्फ कदम नहीं बढ़ा रहा होता, बल्कि ध्यान की एक यात्रा पर होता है, उस जगह की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर समेटने का एक तरीका। कहानी तो सबने सुनी होगी, कैसे भगवान कृष्ण ने इसी विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाकर गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाया था।
आज भक्त उसी दिव्य सुरक्षा को सम्मान देने के लिए इस पहाड़ की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आस्था पर टिकी है और माना जाता है कि ये भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। अरे भाई, कोई भी सफर यहाँ के जायके के बिना कैसे पूरा हो सकता है? जरा सोचिए, वो मुंह में घुल जाने वाले मथुरा के मशहूर पेड़े, या फिर एक खस्ता तीखी हींग वाली कचौड़ी और साथ में एक बड़ा सा गिलास गाढ़ी मलाईदार लस्सी का। ये स्वाद भी उतने ही यादगार हैं जितने कि यहाँ के मंदिर। और जब दिन अपनी शाम में ढलता है तो विश्राम घाट पर यमुना आरती का नजारा मन को शांति से भर देता है। नदी पर तैरते हजारों दिए, हवा में गूंजते मंत्र, एक ऐसा दिव्य माहौल बनता है जो दिन भर की यात्रा की सारी थकान मिटा देता है। सच में ये एक खूबसूरत एहसास है। तो देखा आपने, ब्रज की यात्रा सिर्फ मंदिर देखने से कहीं बढ़कर है। ये इतिहास, भक्ति और संस्कृति के एक ऐसे ताने बाने में खुद को डुबोने का मौका है जो आज भी जीवंत है। तो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में वो कौन सा पहलू है जो किसी के दिल को सबसे ज्यादा छूता है? शायद ये व्यक्तिगत खोज ही असली तीर्थयात्रा है।